बेटा खुशी, इधर आना। हाँ माँ, बोलो। बेटा सुबह के 8 बजे हैं। देख तो, कल मुझे अभी तक सोकर क्यों नहीं उठी आज? ठीक है माँ, अभी देख कर आती हूँ। तुम्हें टाइम का पता है? क्या टाइम हो रहा है? 8 बजे हैं। अरे ऐसा कौन सा बुखार हुआ है जो तुम्हारा बुखार ही नहीं खत्म हो रहा है? दीदी, ये क्या कर रही हो आप? मेरी चद्दर क्यों खींच रही हो? मुझे ठंड लग रही है। कल रात से आज सुबह हो गई, लेकिन महारानी का बुखार अभी भी नहीं खत्म हुआ। अरे मैं कहती हूँ, ऐसा कौन सा बुखार हो गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? दीदी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे सचमुच बुखार है। आप चाहे तो मेरा शरीर छूकर भी देख सकती हैं। और दीदी, बुखार की वजह से ही मुझे सचमुच ठंड भी लग रही है। अब बहुत हो गया आपका ड्रामा, अब और नहीं चलेगा। चुपचाप उठो और जाकर किचन में नाश्ता बनाओ, वरना खींच कर अभी एक तमाचा लगाऊंगी ना, तो सारा बुखार आपका गायब हो जाएगा। ठीक है दीदी। अरे काजल, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं की। अरे मायके क्या आ गई? तुझे तो जैसे पूरी आजादी मिल गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? मुझसे पूछती है क्या किया है? अरे अरे वो रवि तेरा हाथ पकड़ पकड़ कर कैसे नाच रहा था, और तू तू भी तो कितना एंजॉय कर रही थी उसके साथ। तुझे शर्म नहीं आती? बकवास बंद कीजिए आप। वो मेरी बुआ का बेटा है, वो मेरा भाई है। तो क्या ऐसे नाचेगी उसके साथ? इसीलिए मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मैं नहीं देखना चाहता यहाँ तुम्हारी हरकतें, क्योंकि ये सब जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। हो गई ना तेरी बहन की एंगेजमेंट? अब जल्दी से चल, अपना सामान पैक कर और अपने घर चल। अरे इतनी जल्दी? अभी तो सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं, और हम कैसे चले जाएंगे इतनी जल्दी? मम्मी कितनी रिक्वेस्ट कर रही थी, तो रुक जाइए ना, एक दिन की तो बात है। मैं औरों की तरह फ्री नहीं हूँ, और ना ही इतना मेरे पास वक्त है, और ना ही मैं यहाँ रुक सकता हूँ। और हाँ, तुम भी जल्दी से अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। पर तुम्हें तो यहाँ रुककर नाचने कूदने का मौका चाहिए, यही तो तुम चाहती हो ना? अरे अब बस भी कीजिए। आप एक ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। क्या आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? जो मैंने देखा वही सब कह रहा हूँ तुमसे। सब लोग खुशी से कितना झूम रहे थे, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे थे। बस उसी बीच सबने मेरा भी हाथ पकड़ा, तो मैं भी नाच ली उनके साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नाचने वाली हो ना तुम, नाचने वाली। तुम तो यही चाहती हो कि यहाँ वहाँ नाचती फिरो। बस कीजिए, बहुत हो गया। रवि मेरा भाई है, और हम लोग उसे राखी बांधते हैं। मैं तो अपनी बहनों के साथ ऐसे नहीं नाचता हूँ जैसे तुम्हारे भाई नाचते हैं साथ में। तो मैं क्या करूं? आप भी नाचिए अपनी बहन के साथ। जवान लड़ाती है मुझसे। हाँ, निखिल निखिल, मेरे गला छोड़ो। मेरे गले में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। अरे तुझे तो ऐसी सजा दूंगा ना कि तेरी रूह कांप जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जवान लड़ा रही है, मुझे आंखें दिखा रही है। तुझे क्या लगता है कि तू अपने मायके में है तो मैं तुझसे डरूंगा? बिल्कुल नहीं। ये तमाशा मैं तेरे माँ बाप के सामने भी कर सकता हूँ। प्लीज निखिल, इतनी जोर से मेरा गला मत दबाइए। मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? निखिल, मेरा गला छोड़िए प्लीज। दीदी, दीदी, अरे दीदी कहाँ हो आप? निखिल, मेरा गला छोड़िए, मेरा भाई आवाज लगा रहा है। निखिल छोड़िए ना मेरे गले को, वो कमरे में आ जाएगा। प्लीज निखिल, छोड़ दो ना। दोबारा कभी मुझे आंख दिखाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी आंखें निकाल भी सकता हूँ मैं। और सुन, मैं कमरे से तो जा रहा हूँ, तू अपने माँ बाप के सामने कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। बस जल्दी से अपना सामान बांध और चल यहाँ से, क्योंकि एंगेजमेंट का प्रोग्राम खत्म हो गया है, इसलिए हमें आज शाम को ही यहाँ से निकलना है। निखिल से मेरी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन निखिल के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। शुरू में तो निखिल मुझे थोड़ा प्यार भी करते थे, और इनके परिवार वाले भी, लेकिन जैसे जैसे शादी का टाइम बीतता गया, वैसे वैसे इन लोगों का अत्याचार भी बढ़ गया। इतनी बार निखिल मेरे ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा को ये सब पता चले, क्योंकि अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती हूँ। निखिल को तो मेरा किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं है, जरा सा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, आप यहाँ हो और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो बस यहीं बैठी थी। बता, कोई काम है?
दीदी, यह जी इस कमरे से निकलकर इतने गुस्से में क्यों जा रहे थे? मैंने उनसे बात भी किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या जिया जी के साथ आपकी कोई बात हो गई है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, तू तो जानता है तेरे जिया जी छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। बस ऐसे ही किसी बात पर नाराज हो गए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई है। चल ना ये सब छोड़, यह बता माँ क्या कह रही है? अरे दीदी, मैं तो भूल ही गया। मैं तो आपको बुलाने ही आया था। चलिए ना, माँ आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि माँ आपको कुछ कपड़े और गहने दिखाने वाली है, जो बहन की शादी के लिए ले रखा है उन्होंने। अच्छा ठीक है भाई, चल। देखो बेटा, कौन सी साड़ी पसंद है तुम्हें इसमें से? वो तुम अपनी विदाई के लिए ले लो साड़ी। अरे माँ, इतना पूछने की क्या जरूरत है? आप कोई भी साड़ी दे दीजिए मुझे। वैसे भी आपकी पसंद तो वैसे इतनी अच्छी है। नहीं बेटा, जो साड़ी तुम्हें पसंद है तुम वही ले लो, और अपनी बहन की शादी के लिए ये साड़ी तैयार भी करवा लेना। मम्मी, ये बताइए कि आपने क्या रिया के ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीद लिए हैं? नहीं बेटा, आज तुम लोग जाओ मार्केट से और अपनी पसंद से अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर ले आओ। नहीं माँ, मुझे तो शाम को घर लौटना है, इसलिए मैं तो मार्केट नहीं जा पाऊंगी। अरे काजल बेटा, ये क्या बात हुई? अरे अब आई हो तो एक दो दिन रुक कर ही जाओ। कितने साल हो गए हैं, हमें महसूस कर लेने दो कि हमारी बेटी घर आई है। नहीं माँ, आपके दामाद को कुछ जरूरी काम है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अरे दीदी, जीजा जी को हम समझा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, दामाद जी से हम बात कर लेंगे। नहीं माँ, घर में भी बहुत सारा काम है ना, और मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो फिर काम कैसे होगा? अरे बेटा, सब हो जाता है, तेरे से पहले भी तो होता था ना। लो जी, दामाद जी भी आ गए। मैं बात करती हूँ दामाद जी से। दामाद जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को 2 दिन के लिए और छोड़ जाइए यहाँ। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी 2 दिन रुक जाइए ना यहीं पर। अरे क्या है ना मम्मी जी। नहीं नहीं दामाद जी, कोई बहाना नहीं चलेगा, बस 2 दिन की ही तो बात है। वैसे भी रिया की शादी के लिए दोनों बहनें मिलकर शॉपिंग कर लेंगी तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो ठीक है। मम्मी जी, मैं तो आज शाम को ही लौट जाऊंगा, लेकिन काजल रुक जाएगी। 2 दिन बाद मैं काजल को लेने आ जाऊंगा। काजल, मुझे ना थोड़ा गर्म पानी लाके दे दो। ये लीजिए जी, गर्म पानी। तूने ही कहा होगा ना अपनी माँ से, तुझे तो बहाना चाहिए, तुझे यहाँ नाचने वाली जो बनना है। निखिल जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने मम्मी से नहीं कहा, वही मुझे रुकने के लिए यहाँ कह रही थी, बल्कि मैं तो रुकना भी नहीं चाहती। चलिए चलती हूँ मैं आपके साथ, पर मुझे इतना बुरा भला मत सुनाइए आप। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत ना हो, और तुम्हारे माता पिता मुझसे नफरत करें, मुझे बेइज्जत करें। इसीलिए तो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, ताकि उन्हें लगे कि मैं जोर जबरदस्ती से तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जा रहा हूँ। क्यों, यही चाहती हो ना तुम? अपने माँ बाप के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो ना तुम? निखिल जी, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं रुकना चाहती। मैंने तो माँ से कहा भी कि घर में बहुत काम है, लेकिन माँ ही नहीं मान रही है। ये सब तेरे बहाने हैं। मैं तेरे नखरे अच्छे तरीके से समझता हूँ। तू रुकना चाहती है, तुझे नाचना है ना अपने बुआ के बेटों के साथ, इसलिए तू रुकना चाहती है। ठीक है, तू रुक यहाँ पर, और मैं जाता हूँ घर। हे भगवान, मैं यहाँ 2 दिनों के लिए रुक तो गई हूँ और यहाँ की सारी शॉपिंग भी करवा दी हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब मैं ससुराल वापस जाऊंगी तो ना जाने मेरी सास और ननद और मेरा पति मेरे साथ कैसा व्यवहार और कैसा कैसा अत्याचार करेगा, मुझे कितनी खरी खोटी सुनाएगा। अरे बेटा काजल, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? देखो तो, दामाद जी आ गए तुमको लेने। काजल बेटा, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली है ना? हाँ माँ। काजल बेटा, कोई समस्या है क्या बेटा? तुम ऐसे खोई खोई सी क्यों रहती हो? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं माँ, वहाँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, कोई समस्या नहीं है। सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, दामाद जी भी बहुत समझदार हैं। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो निखिल जैसा पति मिला है तुम्हें, और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं जो निखिल जैसा दामाद मिला है हमें। ठीक है माँ, आप चलो, मैं बस अभी आई। माँ को तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ससुराल में कितना खुश हूँ, लेकिन माँ को क्या पता कि मैं अपने ससुराल में कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे तो बस यही डर लगा रहता है, सारी रात मैं सो भी नहीं पाती हूँ कि मेरे साथ ना जाने अब क्या होगा ससुराल में।
पता नहीं क्यों मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, दवाई खाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये क्या भाभी, मायके से आते ही तुम आराम से अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही हो? ओहो, महारानी के उठने का टाइम नहीं हुआ अभी तक। 2 दिन मायके में क्या रहकर आई हैं? इन्हें तो काम चोरी की आदत पड़ गई है। दीदी, मेरे सिर में सचमुच बहुत तेज का दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी एक बाल्टी पानी लाकर डालती हूँ तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हें काम चोरी की जो आदत लग गई है ना, इसलिए मैं भैया को कहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ना ही नहीं चाहिए। 2 दिन आराम क्या मिलता है? तुम तो अपने आप को महारानी समझने लगती हो। दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन इन 2 सालों के दौरान मैं अपने मायके में एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। ये जब भी जाते हैं मुझे अपने साथ ही लेकर आते हैं, लेकिन मैं पहली बार ही तो रुकी हूँ। वो भी मेरी बहन की शादी की वजह से कुछ खरीदारी करनी थी। हाँ हाँ, तुम्हारा जाना जरूरी था और रुकना भी जरूरी था, क्योंकि तुम नहीं जाती तो तुम्हारी बहन की शादी की शॉपिंग नहीं होती। क्यों? खुशी, क्या हो गया? क्या हल्ला मचा रखी हो? भैया, इसलिए मना करती हूँ मैं कि आप भाभी को मायके में मत छोड़ा कीजिए। देखिए ना, 2 दिन मायके में रहकर आई हैं तो काम चोरी की आदत पड़ गई है। अब बहाने बता रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है इन्हें और शरीर में बहुत दर्द हो रहा है इन्हें। खुशी, मैंने इसे रुकने के लिए वहां नहीं कहा था। इसने खुद अपने माँ बाप को जाकर कह दिया था कि वो मुझे कह दे कि मैं इसे रुकने दूं। अरे भैया, मैं तो कहती हूँ रुकना ही क्यों, पास में तो मायका और ससुराल है, तो जरूरत ही क्या है वहाँ रुकने की, रात गुजारने की। अरे खुशी, इसे तो वहां नचनिया बनना था, नाचना था अपने भाई बहनों के साथ, इसलिए रुकी थी वहां। देखो भैया, ये एंगेजमेंट में रुक गई तो रुक गई अपने मायके, लेकिन अब शादी में ये नहीं जाएंगी। ससुराल और मायके के बीच में डिस्टेंस ही कितना है? सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर तो है। इसलिए भाभी यहीं से तैयार होकर घर का सारा काम करके समय समय पर नेक जो दस्तूर होंगे वो पूरे करने के लिए जाएंगी। ये वहां जाकर रात नहीं बिताएंगी। दीदी, ये क्या बोल रही हो आप? अरे, मेरी बहन की शादी है तो क्या मैं अपनी बहन की शादी में 2-4 दिन पहले अपने मायके भी नहीं जाकर रुक सकती? क्यों काजल, थप्पड़ भूल गई क्या? या तुम्हें फिर से याद दिलाऊं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर वालों के सामने तुम अपना मुंह मत खोला करो। अभी बहुत कर लिया तुमने आराम। आराम करना छोड़ो और जाकर रसोई संभालो, और उसके बाद बाथरूम में 3 दिन के कपड़े पड़े हैं, उसे भी धोना है। मेरे सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है और शरीर भी बुखार से तप रहा है। ऊपर से मेरे ननद और पति को मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। दोनों मुझसे बोल रहे हैं, जाओ किचन में काम संभालो, लेकिन अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जाती हूँ मैं किचन में। भगवान, मेरे सिर का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तबीयत और खराब सी लग रही है मुझे। अरे ओ महारानी, मायके से आकर थक गई क्या, जो आराम फरमा रही हो रसोई में आकर? प्रणाम मम्मी जी। अरे चल दूर हट, ये दिखावे की जरूरत नहीं है। मालूम है मुझे तुझे कितनी चिंता है हमारी। तब तो तू अपने मायके में रुकाई 2 दिन। मम्मी जी, बहन की शादी की कुछ खरीदारी करनी थी, इसलिए रुकना पड़ गया था। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो तेरी बहन की शादी जरूरी है ना? तुझे अपने ससुराल वालों की चिंता थोड़ी ना है। सास को समय समय पर दवाई कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा? तुझे तो हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। अरे अपनी बहन की शादी सुनकर बहुत मगन हो गई है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो बहन की एंगेजमेंट के बाद मम्मी पापा बहुत जिद करने लगे और मुझे जबरदस्ती 2 दिनों के लिए रोक लिया उन्होंने, और इन्होंने भी तो हाँ कह दिया था। हाँ हाँ, तुझे हमारे परमिशन की जरूरत ही क्यों है? तेरे पति ने हाँ कह दिया तो तू रुक गई। तूने एक बार भी हमें फोन करके पूछना जरूरी नहीं समझा? भाभी, भाभी। अरे खुशी बेटा, तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? मम्मी, मैंने भाभी से कहा था कि 3 दिन के कपड़े बाथरूम में इकट्ठे पड़े हैं, कपड़े धो देना ध्यान से, लेकिन इन्होंने कपड़े नहीं धोए, और तो और इन्होंने सारे सूखे कपड़े उठाकर मशीन में भर दिए। दीदी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर से भी आ रहे थे, इसीलिए मैंने सूखे कपड़े उठाकर मशीन में रख दिए हैं। मैं दवाई खाकर आराम कर लेती हूँ। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं सारे कपड़े धो दूंगी। हाँ हाँ, महारानी मायके से यही सब तो सीख कर आई है, काम ना करना हो तो तबीयत खराब का नाटक करके बैठ जाओ। हाँ काजल, ये नाटक वाटक नहीं चलेगा इस घर में, चुपचाप जाकर पहले कपड़े धो दो। नहीं मम्मी जी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, आप छूकर देखिए ना,
मैं बुखार से तप रही हूँ। खुशी, एक काम कर बेटा, ये बुखार से तप रही है ना, इसके ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दे, इसका सारा बुखार गायब हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, इससे तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। हे भगवान, न जाने कैसी कामचोर लड़की बंध गई है मेरे बेटे के पल्ले, उसकी तो जिंदगी ही नर्क कर दी है इसने। बहू, ये ड्रामा और नौटंकी ना तो छोड़ दे, जाकर अपना काम कर, नहीं तो ना निखिल के आ जाने के बाद मैं तेरी तबीयत अच्छे से ठीक करवाती हूँ। चल खुशी, तू चल, अपना दिमाग खराब मत कर इसके पीछे, ये खुद ही करेगी काम। हाँ माँ, क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा इसे। 2 दिन अपने मायके आराम फरमा के आई है महारानी। मेरी निर्दयी सास को और ननद को तो मेरी तबीयत से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन्हें तो बस अपने घर का काम होते हुए देखना है। जैसे तैसे करके थोड़ा किचन का काम निपटा देती हूँ, फिर से मैं दवाई खाकर जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। भाभी, अब बहुत हो गया आपका ड्रामा, मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप ड्रामे पे ड्रामा किए जा रही हैं। अब और नहीं चलेगा आपका ये ड्रामा। चुपचाप उठिए और जाइए, जाकर कपड़े धो दीजिए, और हाँ, मेरे और मम्मी के लिए चाय भी बना दीजिए। भाभी, आपको मैं कब से बोल रही हूँ उठने के लिए, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब जैसे को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है, अभी मैं एक तमाचा खींच के आपको लगाऊंगी ना, तो आपको सारा बुखार खुद ब खुद गायब हो जाएगा। दीदी, आपने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी है। हद होती है बदतमीजी की, ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मैं आपसे उम्र में और रिश्तों में दोनों में बड़ी हूँ। बड़ी हो तो क्या हुआ, सिर पे ताज की तरह पहन लूं या अपने सिर पर तुमको बिठा के रखूं? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? दीदी, ये औकात वाली कौन सी बात हुई? मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर पे मेरा उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तू मेरे साथ बराबरी करेगी? मेरे साथ? तेरी इतनी औकात है कि तू मेरी बराबरी करेगी? तो अभी तुझे बताती हूँ, मुझे थप्पड़ मारेगी? रुक। हाँ मम्मी, भैया, देखो ना अपनी बहू को, मुझे मार रही है। मम्मी, भैया, ये भाभी मुझे मार रही है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरी बहन को मार रही है? रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ, आज मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया, झूठ बोल रही है ये, इसने मुझ पर पहले हाथ उठाया। मुंह बंद कर, वरना तेरा गला दबा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन को ही झूठी कहती है? मार दे बेटा, जान से मार दे इस कलमुही को। अरे कौन से नशत में यार मेरे बेटे के पल्ले पड़ी है, इससे शादी करके तो मेरे बेटे की जिंदगी ही नर्क हो गई है। बेटे के साथ साथ इसने मेरी बेटी का भी जीना हराम कर दिया है। मार इसे, जान से मार दे, छोड़ना मत निखिल आज इसे। छोड़ निखिल, छोड़ 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 उसे। अपने सिर पर इतना बड़ा इल्जाम मत ले, कल को कुछ हो गया तो जेल जाना पड़ेगा तुझे। छोड़ दे उसे। क्यों छोड़ेगा कि निखिल? हमारी बेटी के ऊपर इसने हाथ उठाया है और हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? मार दे बेटा, मार दे इसे आज। अरे सुनीता, समझने की कोशिश करो, अगर हमारा निखिल इसके ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारा निखिल जेल चला जाएगा। इसके लिए और भी तो उपाय है ना, इसलिए रोक लो अपने बेटे को। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। रुको, मैं अभी रोकती हूँ निखिल को। निखिल, निखिल, छोड़ दे बेटा इसे, कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर हाथ उठाने का। देखा मेरी माँ को? अरे तुमने उनकी बेटी के ऊपर हाथ उठाया और फिर भी मेरी माँ तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है। मैं आज तुझे अपनी माँ की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे तुझे तो मैं जान से मार देता। देखिए जी, मुझे काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो अपने बेटे निखिल की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इसलिए किसी भी तरीके से मैं उसे परेशान करके घर से निकालना चाहती हूँ। ये अपनी मर्जी से इस घर से निकलेगी तो हम पर कोई केस भी नहीं बनेगा। ये क्या, मेरे सास ससुर मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं? मैं ऐसा करती हूँ, इन लोगों की बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं सिखाऊंगी इनको सबक। और जब ये हम लोगों से परेशान होकर इस घर को छोड़कर चली जाएगी, तब मैं अपने बेटे निखिल की धूमधाम से एक बहुत ही अमीर लड़की से शादी करूंगी। लेकिन माँ, भाभी इतनी आसानी से भैया का पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। हाँ बेटा, इसलिए तो मैंने कोई और रास्ता निकाला है। कैसा रास्ता पापा? अरे बेटा, तो अभी भी नहीं समझी? कई बार रसोई में तो हादसे हो जाते हैं, कई बार तो गैस सिलेंडर भी फट जाता है। ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना काजल के साथ, जिसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सास ससुर और मेरी ननद
इतने नीचे गिर सकते हैं कि मुझे मारने की साजिश तक रच सकते हैं? ये लोग इतनी नीचे गिर जाएंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं इन लोगों को जेल की चक्की पिसवाऊंगी, लेकिन कैसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग अपनी मम्मी और भाई को भेज देती हूँ और उन लोगों से बोलती हूँ कि जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दे और साथ में पुलिस लेकर भी आ जाए मेरे घर। नहीं तो ये लोग किसी न किसी तरह मेरी जान ही ले लेंगे। सुनीता, आज रात को ही हम अपना प्लान शुरू करते हैं बहू को खत्म करने का। बेटा देख तो सही, गेट पर कौन आया है। ठीक है माँ, मैं अभी देख कर आती हूँ। पुलिस? मम्मी पापा जल्दी आइए, देखिए पुलिस आई है घर में। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ हमारे घर पे? हाँ, आप लोग के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है कि आप लोग अपनी बहू के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं। लेकिन मम्मी जी, आप लोगों ने रिपोर्ट किस लिए लिखवाई? मैं तो आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। करिए दामाद जी, अब आपकी सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। मेरी बेटी ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया है कि आपके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और हैं। अरे बहू, तूने ये क्या किया? तूने हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों कराई है? तुझे निखिल मार रहा था तो मैंने ही तो निखिल से मना किया था तुझे न मारने के लिए, फिर भी तूने हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। बस कीजिए माँ जी, अब अपना ड्रामा बंद करिए। मुझे आप सबकी सच्चाई पता चल चुकी है कि आप लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। माँ जी, उस दिन आप, पापा और आपकी बेटी मिलकर प्लानिंग कर रहे थे, तो वो सारी बातें मैंने सुन ली थी और मैंने उसे फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था और मैंने अपनी मम्मी को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी थी और मेरी मम्मी ने पुलिस थाने में जाकर इंस्पेक्टर को रिकॉर्डिंग सुनाकर रिपोर्ट भी लिखवा दी है आप लोग के खिलाफ। चलिए, अब आप लोग को मिस्टर निखिल, अब आप सब लोग मेरे साथ थाने चलिए, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज हुआ है, तो इसलिए आप लोग को मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। बेटा, तेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे तो तूने हम लोग को बताया क्यों नहीं? माँ, मैं आप और पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ संभल जाएंगी, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना ली। माँ, इसीलिए मुझे मजबूरन आपको ये सारी बातें बतानी पड़ी। दीदी, जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला दोषी होता है, इसलिए दीदी आपको ये जुल्म नहीं सहना चाहिए था।